बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी अब तक की सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि सेनेट की कमेटी बराए कानून व इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद जो है वो 25 करने की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से जो है वो आज सेनेट की लॉ एंड जस्टिस की जो कमेटी है उसका बाकायदा तौर पे इजलास हुआ और उस इजलास में ये बिल जो है वो पेश किया गया और जिसमें ये तजवीज़ दी गई कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद जो है वो 17 से बढ़ाकर जो है वो 25 की जाए, यानी चीफ जस्टिस समेत 25 और चीफ जस्टिस को अगर निकालें तो 24 की जो है वो तादाद कही गई है। और बिल लाने का मकसद ये था कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो चारों सूबों की मसावियाना नुमाइंदगी हो। और यहाँ तक कहा गया है कि पॉसिबिलिटी यही है, अब इस पर वर्क हो रहा है। ये जब कौमी असम्बली में आएगा, सेनेट में आएगा तो ही चीज कैसे निथर के सामने आती है, क्लियर होती है, वो तो उस वक्त ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक का जो सिनेरियो पेश किया जा रहा है वो ये है कि मुमकिन तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि हमारे 4 सूबे हैं तो 6 चौके 24, ठीक है ना, यानी कि हर सूबे से 2 जज जो है वो लिए जाएं और एक इस्लामाबाद से शायद हो, तो यूं 25 की तादाद जो है वो बन रही है। और इसमें मेन मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो चारों सूबों से बराबर जजेस की तादाद हो। ये ना हो कि हमने वैसे माजी में ये देखा है कि बहुत सारे जो अहम नोयत के फैसले होते रहे हैं वो मोस्टली जिसे आप लाहौरी ग्रुप कहते हो वो बैठ के जो है फैसले कर दिया करता था, जिसमें मन मानी का आइन जो है वो इंटरप्रेट किया जाता था। और वैसे तो काजी फैज ईसा ने जाते जाते जो लिखा है वो भी आपके सामने है कि ये 8 जजेस का ये जो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक एक मावराए आइन तख्लीक करदा जो फैसला था उसके मुतालिक तो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने अपने तफसीली नोट में यहाँ तक लिखा है कि मुबारक हो कि इन 8 जजेस ने जो है वो कामयाबी के साथ आइन में तरमीम कर दी है। यानी कि आइन में तरमीम करने का इख्तियार जजेस के पास तो है ही नहीं, ये तरमीम तो जो है वो होती है पार्लिमान में और पार्लिमान को भी 2/3 जरूरत पड़ती है, 2/3 के बगैर तरमीम भी नहीं हो सकती। लेकिन हमारे ये 8 जजेस जो हैं ये इतने अक्ले कुल हैं माशाल्लाह कि इनकी अकल पे तो वैसे हमें हैरत होती है कि इन्होंने मावरा आइन जो है वो रिलीफ तो दिया ही दिया, आइन को ही इन्होंने अमेंड कर दिया। तो इसी वजह से काजी साहब ये लिखने पे मजबूर हुए, बेसिकली उन्होंने इनको आईना दिखाया था। तो ये तो हमारे जजेस का मामला है। तो बहरहाल अब वैसे सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद है 17 जो ओवरऑल, और ये देखें इस पे इख्तलाफ किया गया तहरीक इंसाफ की जाने से और जमीयत उलमा इस्लाम फे की जानिब से, ठीक है। अब जमीयत उलमा इस्लाम का तो इतना वो नहीं है, वो एट दी एंड जो है वो उनको पता है कि तरीके किस सिमत पे खड़े होना है, वो आ जाती है। लेकिन तरीके इंसाफ के जिस सेनेटर का एतराज था वो है क्या हामिद खान साहब, ठीक है। अब हामिद खान के बारे में मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, एक तरफ तो वो सेनेट में बैठे हुए हैं लेकिन उनकी टोटल अकल यहाँ पे है कि वो कहते हैं जी सेनेट पार्लिमान सुप्रीम नहीं है, बल्कि मंसूर अली शाह की क़यादत में जो सुप्रीम कोर्ट है सिर्फ वही सुप्रीम है, बाकी के भी नहीं है, काजी को भी वो नहीं मानते थे। अब देखते हैं चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी से मुतल्लिक उनका क्या मौक़िफ़ सामने आता है। लेकिन उन्होंने तो ओवरऑल ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात हुए इनको तो उन्होंने कहा था कि बरमला कहा था कि ये रेफरेंडम है 26वीं तरमीम के खिलाफ और ये वोकला जो है वो ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन फिर वोकला ने ईंट से ईंट 26वीं तरमीम की क्या बजानी थी, उन्होंने खुद हामिद खान की ही ईंट से ईंट बजा दी। अब हामिद खान जो है वो हमें तो नजर भी नहीं आ रहे, लेकिन आज सेनेट की उस कमेटी में खान साहब ने ये कह दिया कि भाई ये हम इसके खिलाफ है। बहरहाल इन दो के अलावा जो अक्सरियत थी उसने ये चीज अडॉप्ट कर ली है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद जो है वो 25 होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहादत अवान का ये कहना था कि जो तादाद है वो कम से कम तो उसने कहा 21 तो जरूर हो, ठीक है। तो बहरहाल 25 का जो है वो इत्तफाक रह हुआ है और इस सवाल से वजारत कानून से कोई जवाब सवाब तलब किया गया है और उसमें मेन मुद्दा मेन मकसद ये था कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो ज़ेर अल्तवा केसेस है इनका बोझ जो है वो कम किया जाए। 60,000 से ज्यादा केसेस है और फिर ये देखें कि 1997 में मियां साहब के दौरे हुकूमत में
सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद की गई थी 17। अब कहां 1997 और कहां 2024 है। 1997 में टोटल आबादी कितनी थी, अब कितनी है, ये चीजें देखने की है। ठीक है, तो अब मौजूदा तनाजुर में मौजूदा 24 करोड़ 25 करोड़ आबादी के तनाजुर को देखें तो, और फिर केसेस के दबाव को देखें, केसेस के बोझ को देखें, तो फिर ये बात जो है वो बड़ी लॉजिकल नजर आती है। ये मुखालफत बराए मुखालफत को अगर तर्क कर दिया जाए, हकीकी मानू में देखा जाए, तो ये नीड ऑफ टाइम है, जिसे आप कहते हो ना वक्त की जरूरत है, बल्कि अशद जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद जो है वो 24 या 25 कर दी जाए। लेकिन अब जो इख्तलाफ कर रहे हैं ना, उनके इख्तलाफ की सिर्फ एक रीजन है। वो क्या रीजन है? क्योंकि वो तो टोटल कैलकुलेटेड चीजें लेके चल रहे हैं और उनको ये पता है कि इमरान प्रोजेक्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट में अभी भी अक्सरियत में है। चेंज आया कि कमान चेंज हो गया, याया खान अफरीदी आ गए, लेकिन हमने ये भी देखा कि वो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान प्रोजेक्ट जजेस को लीड करने वाले हैं सही मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, वो दोबारा पावर में हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी ने आते ही जिस तरीके से उनके ऊपर नवाजिशात की हैं, अब देखें, अब याया खान अफरीदी के लिए ग्राउंड बना हुआ था कि वो आया कि काजी साहब के जाने के बाद उसी तरतीब के साथ चलते तो भी उनके पास ग्राउंड था और उन पे कोई हर्फ नहीं उठा सकता था। लेकिन इसके बावजूद खैर हम उनको ये जवाब जरूर देते हैं कि जब कोई नया बंदा आता है, वो अपना ओहदा संभालता है, तो उसकी कोशिश होती है कि मैं इदारे को जो है वो यूनाइट करूं, ठीक है ना। लेकिन अब उनको ये नहीं पता कि आप यूनाइट किन को कर रहे हैं। ये तो कभी यूनाइट होने वाले नहीं है। सिंपल सी बात है, यूनाइट होने के लिए एजेंडा होता है, और एजेंडा क्या है? आइन, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को जो माने जी बिस्मिल्लाह, जो नहीं मानता, जिसने नहीं मानना तो नहीं मानना ना सही। बात यह है कि मंसूर अली शाह साहब ने तो कॉन्स्टिट्यूशन पे सारी जिंदगी उनकी गुजरी है, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए। एट द एंड वो पॉपुलिज्म को इतने प्यारे हुए हैं कि अब वो जज से टिकटॉकर बन गए हैं। ये मैं नहीं, ये तो अवामी तस्सुर है, ठीक है ना। अब मतलब है उनको पॉपुलैरिटी इतनी पसंद आ गई। अब एक तरफ वो चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी जो इस चीज पे खुश नहीं है कि कोई शख्स मेरे साथ खड़े होकर तस्वीर भी बनवाए, यानी कि वो एक जज जो है, कहते हैं जज इज ऑलवेज जज, जज हर जगह पे जज है, चाहे वो उम्रा करने पे भी गए, लेकिन वो अपने होटल के कमरे में यूटीआई टिकटॉकर्स को बुला के वो टिकटॉक्स बना रहे हैं। वो पॉपुलिस्ट, जब आप पॉपुलिज्म को प्यारे हो जाते हैं या उसको प्यारा कर लेते हैं ना, तो फिर आप शोहरत के भूखे हो जाते हैं। यही तो फिर सही मंसूर अली शाह ने काजी फैज ईसा के खिलाफ जो एट द एंड लेटर लिखा, उसमें यही तो वो लिख रहे हैं कि अवाम फैसला करेगी। वो कौम फैसला, अवाम ने लिखा कौम फैसला करेगी। अब सही मंसूर अली शाह का मतलब यहाँ पे कौम से क्या था? कौम यूथ था ना। मैं और आप तो पॉपुलिज्म के खिलाफ है, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। पाकिस्तान की अक्सरियत को तो पता ही नहीं है कि ये ट्रेंड इनके हैं क्या। लेकिन सही मंसूर अली शाह कौम यूथ से मुराद था, और वो कौम यूथ ने काजी साहब के खिलाफ क्या किया लंदन में, वो भी आपके सामने है। और सही मंसूर अली शाह ये तस्वीर दे रहे थे कि देखिए जी उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, इधर मेरे साथ लोग तस्वीरें बना के कितना वो है जो फख्र कर रहे हैं। मंसूर अली शाह की ये खुशकिस्मती है कि उसको जो है ना, उसके मुखालिफ जो मिले हैं ना, वो भी अखलाक वाले मिले हैं और शऊर वाले मिले हैं। ये यूथड़े नहीं मिले जिनका अक्ल वजदान जो है वो है नहीं। और जो कुछ बचा हुआ है वो सही मंसूर अली शाह, अतर मिनल्ला साहब, मुनीब अख्तर उसकी फैसिलिटेशन कर रहे हैं, आपके सामने है। हमें दुख ये है कि ये अक्ल वजदान रखने वाले जजेस भी जब युथयापे पे चले जाते हैं तो फिर हम तो यही कहेंगे कि उनका अक्ल वजदान शऊर मारा जाता है। अब एक साइड पे चीफ जस्टिस जो तस्वीर बना के राजी नहीं है, दूसरी साइड पे वो सीनियर जज जो मोहतरम जो है वो अपने टिकटॉक बनवाते फिर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये आगे मामला चलेंगे कैसे, मुझे ये चीज थोड़ी समझ नहीं आ रही। लेकिन 2 महीने हम देखते हैं, 2 महीने का हम एज दे रहे हैं, दिसंबर तक, जनवरी में हम देखेंगे मामलात को जो है वो किस सीमत चलते हैं। आया या तो ये मंसूर, मुनीब, अतर मिनल्ला और ये जो मौजूद जज साहबान हैं ये वापस आ जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को प्यारा करेंगे, जो इनका ओथ है, जो इनका हलफ है, ये इस पे आएंगे जी बिस्मिल्लाह। अगर नहीं आएंगे तो फिर ये पॉपुलिज्म को तो प्यारे हो गए हैं, तो फिर हम तो यही कहेंगे कि भाई इनका तो भाई बस इस्तीफा दे और तरीके इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तें मिली हैं और उसके नतीजे में जो सेनेट में बनेंगी तो आप सेनेटर बन जाए। फिर आप आए सियासत करें, जरदारी के खिलाफ करें, मियाँ के खिलाफ करें, जिसके भी खिलाफ करें, फिर सियासत आपको जेब देती है। तो अब सुप्रीम कोर्ट से में जो है वो ये अब सियासत नहीं कर पाएंगे, ये तो तयशुदा है।
सही अपना चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी के होते हुए। और जब ये नहीं कर सकेंगे तो साफ ज़रा ये फिर किसी एडवेंचरिज्म की कोशिश करेंगे, और जो ही एडवेंचरिज्म पे जाएंगे तो चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी रास्ते में आड़े आएंगे, तो फिर मामलात देखेंगे कि सिमत जाते हैं। लेकिन चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। अब तहरीक इंसाफ की एक्सपेक्टेशंस क्या है याह्या खान अफरीदी पे, कि वही एक्सपेक्टेशंस है कि भाई हमें मावरा आइन जो है जिस तरीके से रिलीफ मिलते रहे, कि हमारे वकीलों की बजाय जज ही हमारे जो है वो वकील बने रहे, तो ये तो यही चाहेंगे कि हमें यही कुछ मिले। याह्या खान अफरीदी के भी दौर में तो वो तो इनको मिलने नहीं लगा। याह्या खान अफरीदी तो भाई बुक चलने वाला बंदा है, वो तो आइन और कानून से आगे कुछ सोचता ही नहीं है। उसकी सोच ही आइन है, उसका वजदान ही आइन है, उसका मंतक ही आइन है। वो आइन से मावरा जा ही नहीं सकता। तो जब आइन से मावरा नहीं जाए, हाँ तहरीक इंसाफ का अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वो बनता है, रिलीफ बनता है, तो वो उसको ठोक बजा के देंगे। नहीं बनेगा तो उठा के बाहर फेंक देंगे। तो फिर तहरीक इंसाफ क्या करेगी? बात यह है कि फिर क्या उनके खिलाफ भी इसी तरीके से रोले रपड़ करेगी? तो अब ये अभी वक्त ने तयन करना है। बहरहाल हम भी देख रहे हैं, आप भी देखें कि क्या होने लगा है, क्या होने वाला है। तो ये अब तक की अहम डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आप तक शेयर करें। एट द एंड है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।